नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों कि भगवान नंदी ने ब्राह्मणों को क्या श्राप दिया था दोस्तों। यानी जो ब्राह्मण जाति है, जितने भी ऋषि मुनि संत वगैरह जो भी ब्राह्मण जाति में आते हैं, सारे ब्राह्मणों को नंदी भगवान ने श्राप दिया था दोस्तों। तभी से वह भिक्षा मांगने लगे, दान लेने लगे। यानी बहुत से रहस्य हैं, क्या क्या श्राप दिया था नंदी ने ब्राह्मणों को, यह जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी। और भी कई रहस्य बताऊंगा दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में, और यह सारे रहस्य में दोस्तों आपको सत्य बताऊंगा, यानी 100% सत्य बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों यह सारी बातें मैं आपको लाइव बताऊंगा दोस्तों, जो महाशिव पुराण में लिखी हैं वही मैं आपके सामने उजागर करूंगा दोस्तों। इसलिए सत्य की 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ। इस वीडियो में आपको कोई भी झूठ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक भी अवश्य कर दें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, क्या क्या घटना घटी, किस कारण से भगवान नंदी ने ब्राह्मणों को यह श्राप दिया था दोस्तों, आखिर क्या हुआ था। प्रयागराज में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था दोस्तों। वहां पर सभी देवता ऋषिगण यानी सब, दक्ष, किन्नर, नाग यानी सभी वहां पर पधारे हुए थे। भगवान ब्रह्मदेव भी, विष्णु भी और भगवान शिव भी, यानी सभी देवी देवता वहां पर पधारे थे दोस्तों। तो वहां पर प्रजापति दक्ष भी आ पहुंचे थे। तो जैसे ही वहां पर प्रजापति दक्ष आए थे दोस्तों, तो सभी ऋषि मुनि सब ने उनको प्रणाम किया था। क्योंकि वह वेदों के बड़े ज्ञाता थे दोस्तों, वह सबसे श्रेष्ठ थे इसलिए, और वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो इसलिए दोस्तों उनको सबने प्रणाम किया। लेकिन भगवान रुद्र ने उनको प्रणाम नहीं किया और वह स्थान पर बैठे रहे। तो यह उनका अनादर समझा प्रजापति दक्ष ने, और वह कुपित हो गए दोस्तों। और उन्होंने प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को यानी भगवान रुद्र को श्राप दिया था दोस्तों, और उनको वेद से बहिष्कृत कर दिया था। इसकी पूरी डिटेल में वीडियो मैंने बना दी है दोस्तों। इसकी पीछे वाली वीडियो एपिसोड यानी भाग नंबर 66, यह एपिसोड देखिए दोस्तों, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को क्या श्राप दिया था। तो तब श्राप देने के बाद दोस्तों प्रजापति दक्ष पर भगवान नंदीश्वर बहुत क्रोधित हुए थे शंकर भगवान को श्राप देने के बाद। तो नंदी ने प्रजापति दक्ष को कई सारी बातें सुनाई थी, बहुत विवाद हुआ था उनमें। इसके बाद दोस्तों प्रजापति दक्ष ने फिर दोबारा से क्रोधित होकर शिव के गणों को श्राप दिया था दोस्तों, यानी शिव के गणों को भी श्राप दे दिया था। उसकी जानकारी भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जब श्राप दिया तो नंदी जी फिर और अत्यंत अधिक क्रोधित हो गए दोस्तों, और फिर उन्होंने सारे ब्राह्मणों को श्राप दे दिया दोस्तों। यानी प्रजापति दक्ष को श्राप दिया था, और प्रजापति दक्ष एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण कुल के सर्वश्रेष्ठ वेद ज्ञाता थे, पूजनीय थे। इसलिए दोस्तों पूरी ब्राह्मण जाति को उन्होंने नंदी भगवान ने श्राप दे दिया था दोस्तों। अब वह श्राप क्या दिया था, यह सारी जानकारी दोस्तों आप लाइव सुनिए और आप सत्य जानिए आखिर क्या रहस्य घटा दोस्तों। किस घटना के कारण नंदी भगवान ने प्रजापति दक्ष को और सारे ब्राह्मणों को क्या क्या श्राप दिया, यह सारी जानकारी आप लाइव सुनिए दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, सत्य बात जानिए दोस्तों। झूठ बहुत अधिक चल रहा है दोस्तों, आपने देखा होगा। इसलिए दोस्तों इस चैनल पर आपको सत्य ही जानकारी मिलेगी। देखिए दोस्तों, अब भगवान नंदीश्वर ने क्या श्राप दिया था। देखिए दोस्तों, नंदी जी बोले थे, हे सर दुर्बुद्धि दक्ष, ब्रह्म चापल्य के कारण शिव तत्व को न जानने वाले, यानी तुझ में बिल्कुल भी शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। भले तुम इतने बड़े ज्ञाता हो, लेकिन तुम में शिव तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। जब प्रजापति दक्ष ने सारे शिवगणों को यह श्राप दिया था, तब नंदी अत्यंत और घोर क्रोधित हो गए थे। हे अहंकारी दक्ष, दूषित चित्त वाले मूढ़, भृगु आदि ने भी ब्राह्मण के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपवास किया है। अतः यहाँ तो भगवानम रुद्र विमुख तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमानम हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से श्राप दे रहा हूँ। तब भगवान नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दिया था दोस्तों। अब वह श्राप देखिए, तुम जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक, वेदवाद में फंसकर, यानी कर्म फल के प्रशंसक होंगे, यानी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। वेद कर्म में फंसकर, वेद कर्म में तुम फंस जाओगे। वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं, यानी दोस्तों जितना तुमको वेद का ज्ञान होगा उससे तुम बिल्कुल शून्य रहोगे।
यानी तुम जितने भी वेद के बड़े ज्ञाता बन जाओगे लेकिन फिर भी ब्रह्म ज्ञान से शून्य ही रहोगे। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय में रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें तथा क्रोध, लोभ एवं मद से युक्त निर्लज्ज और भिक्षुक बने रहें। यानी दोस्तों स्वर्ग से बड़ा कोई और पुरुषार्थ नहीं है, यानी स्वर्ग से बड़ा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को स्वर्ग की अभिलाषा रहती है दोस्तों। यही बात है दोस्तों, यही श्राप नंदी ने दिया था, तभी ब्राह्मण स्वर्ग की अभिलाषा करने लगे दोस्तों, यानी स्वर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। और दोस्तों वह भिक्षुक बने रहे दोस्तों, भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन चलाने लगे दोस्तों। ब्राह्मण जो भिक्षुक हैं, भिक्षा मांगते हैं दोस्तों, यह नंदी जी ने ही श्राप दिया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, वेद को पढ़ना और उनकी बातों को समझना दोनों अलग है दोस्तों। कई लोग तो दोस्तों पढ़ लेते हैं लेकिन उस बात का कुछ गलत ही अर्थ निकाल लेते हैं दोस्तों, और फिर कहते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है, और फिर दो तरह की बातें होने लगती हैं दोस्तों। लेकिन उसका सही अर्थ क्या है दोस्तों, वह निकालना समझना भी बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपको स्वयं पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या है। और आप सुनिए दोस्तों, और फिर आप खुद भी समझिए दोस्तों, आखिर उस बात का अर्थ क्या है। जो मैंने बताया वह सही है, आप खुद भी सच्चाई जानिए दोस्तों, अपना दिमाग लगाइए दोस्तों। झूठी बातों में कम रहिए दोस्तों। एआई का जमाना चल रहा है दोस्तों, एआई पर कम विश्वास रखिए दोस्तों, खासकर ऐसी वीडियो पर, क्योंकि इसकी सच्चाई में दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा एआई की। और सुनिए दोस्तों, कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर, यानी बहुत से ब्राह्मण, कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर, यानी वेदों को अपने सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे। यानी शूद्र, जो शूद्र में आते हैं, उनका यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, यानी वह दरिद्र रहेंगे और वेदों का सहारा लेकर ही वह यज्ञ कराएंगे। वेदों को सामने रखकर वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे। यह तो आपने देखा ही होगा, अधिकतर ये ज्यादा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों दान का। तो यह नंदी ने भी श्राप दिया था ब्राह्मणों को दान लेने का, तो वह अधिकतर दान में लगे रहेंगे, लेने में। दूषित दान ग्रहण करने के कारण, यानी जब वह तो दान ग्रहण करेंगे और उसमें जो दूषित दान ग्रहण करेंगे, सबके सब नरकगामी होंगे। जो ब्राह्मण, ऋषि मुनि, संत, जितने भी बड़े बड़े संत हैं, अगर वह दूषित दान ग्रहण करेंगे दोस्तों, स्वीकार करेंगे, तो वह नरकगामी होंगे। यह सत्य है दोस्तों। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे। उनमें से कुछ ब्राह्मण तो इतने होंगे दोस्तों ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस का अर्थ समझते हैं आप? ब्रह्म राक्षस यानी दोस्तों इतना दान लेंगे दोस्तों कि उनका कभी भी पेट नहीं भरेगा। यह मान लीजिए दोस्तों, राक्षसों की राक्षस, महाराक्षस, ब्रह्म राक्षस, कितना भी उनको कुछ दे दीजिए दोस्तों, उनका कभी तर्पण नहीं होगा, यानी उनका कभी भी मन नहीं भरेगा दान लेने से। ऐसे कुछ ब्राह्मण होंगे। यह अजम्मा प्रजापति दक्ष, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। यानी जो दक्ष था, प्रजापति दक्ष, वह परमेश्वर को, शिव को सामान्य देवता समझता था, यानी सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करने लगा। वह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। उसको जो तत्व का ज्ञान था, जो उसने वेदों का ज्ञान था, उसको वेदों का ज्ञान तो रहे, लेकिन जो तत्व ज्ञान था, शिव का जो तत्व है उसका ज्ञान था, उससे वह बिल्कुल शून्य हो जाए। तभी से दक्ष को ज्ञान नहीं रहा दोस्तों। देखिए आप, और एक और जानकारी बता दूं दोस्तों कि जो यह यज्ञ हुआ था दोस्तों, तो इसमें शंकर भगवान आए थे। तो जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दे दिया था दोस्तों, यानी वेदों से बहिष्कृत कर दिया था, और यज्ञ से भी दोस्तों बहिष्कृत कर दिया था, यानी यज्ञ में सम्मिलित ना हो पाए अन्य देवी देवताओं के साथ। यह प्रजापति दक्ष ने उनको श्राप दे दिया था। तभी से दोस्तों जब प्रजापति दक्ष ने महानव यज्ञ कराया था, आपने सुना होगा, और उसमें माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को इसलिए नहीं बुलाया था दोस्तों, क्योंकि खुद उन्होंने उनको यह श्राप दिया था देवताओं के साथ यज्ञ में सम्मिलित न होने का, और उनको यज्ञ से बहिष्कृत यानी बाहर कर दिया था। इस कारण से दोस्तों प्रजापति दक्ष ने अपने ही दामाद यानी भगवान शिव को, भगवान रुद्र को यज्ञ में इसलिए नहीं बुलाया था दोस्तों। तो उस यज्ञ में दोस्तों माता सती ने प्राण क्यों त्यागे थे,
यह आप जानते हैं दोस्तों, माता सती ने इसीलिए प्राण त्यागे थे दोस्तों, क्योंकि उनके पति की निंदा हुई थी उस यज्ञ में, इसलिए उन्होंने प्राण त्यागे थे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, खासकर स्त्रियों के लिए। इसी कारण से दोस्तों माता सती ने प्राण त्यागे थे प्रजापति दक्ष के यज्ञ में, और प्रजापति दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शिव को इसलिए ही नहीं बुलाया था दोस्तों। और दोस्तों देखिए, यह विश्व सुख की इच्छा से, कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम से आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यानी दक्ष का जो आनंददायी मुख था वह नष्ट हो जाए, यह श्राप नंदी ने दिया था। यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए, यानी इसको जो आत्मज्ञान है, जो भी इतना ज्ञान है वेदों के समान, वह नष्ट हो जाए, इसकी पशु जैसी बुद्धि हो जाए। आपने देखा होगा प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया था भगवान रुद्र ने। क्यों काटा था दोस्तों? यह नंदी ने श्राप दिया था। देखिए आप इस श्राप को सुनिए ध्यान से। दक्ष का आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, उनका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए, यानी पशु के समान हो जाए, और कर्म भ्रष्ट तथा अनीति परायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। यह भगवान नंदी ने प्रजापति दक्ष को श्राप दिया था दोस्तों। तभी जब दक्ष ने यज्ञ कराया था, तो उस यज्ञ में जब माता सती ने प्राण त्यागे थे अपने पति की निंदा सुनकर, तब वहां पर काल भैरव आए थे दोस्तों। भगवान रुद्र ने काल भैरव को भेजा था और माता काली को भेजा था उस यज्ञ में विध्वंस मचाने के लिए। तो वहां पर बहुत हाहाकार मच गया था दोस्तों, और सारे देवी देवता इधर उधर भागने लगे थे उनके क्रोध के मारे। तब दोस्तों काल भैरव ने प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया था दोस्तों। वह यह नंदी का ही श्राप था दोस्तों, उसी को पूर्ण किया था काल भैरव ने। तो जब भगवान काल भैरव ने प्रजापति दक्ष का सिर काटा था दोस्तों, तो उसके सर पर आपने देखा होगा बकरे का सर लगाया गया था दोस्तों। तो यह नंदी का ही श्राप था। इस श्राप को समझिए दोस्तों, क्योंकि जो उनका मुख था वह विमुख हो जाए, नंदी ने यह श्राप दिया था, और उनकी बुद्धि पशु के समान हो जाए। जब उनका सिर ही बकरे का हो गया दोस्तों, तो उनकी बुद्धि पशु के समान हो गई। ऐसे बहुत से भेद है दोस्तों, इनको समझना पड़ता है दोस्तों। तो यह नंदी का ही श्राप था। इसी श्राप को पूर्ण करने से प्रजापति दक्ष का सिर कटा था दोस्तों, और उनका सिर बकरे का लगाया गया था। और सुनिए दोस्तों, इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को श्राप दिया और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वहां हाहाकार मच गया। यह मान लीजिए बहुत ही हाहाकार मच गया दोस्तों, वहां श्राप खेलना चल रहा था, यह मान लीजिए। क्योंकि दोस्तों प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दिया, फिर नंदी जी प्रजापति दक्ष पर क्रोधित हुए, फिर दक्ष ने शिव गणों को श्राप दे दिया, फिर नंदी दोबारा प्रजापति दक्ष पर क्रोधित हुए और नंदी ने प्रजापति दक्ष को श्राप दे दिया। उस यज्ञ में बहुत श्राप चले थे दोस्तों, यह मान लीजिए बहुत विध्वंस मच गया था उस यज्ञ में, बहुत वेदों की निंदा हुई थी दोस्तों, बहुत से श्राप लगे थे उस यज्ञ में, इतना हाहाकार मच गया था। तो ऐसी कारण से दोस्तों ब्राह्मण को यह सारे श्राप भगवान नंदी ने प्रदान किए थे दोस्तों। इसी कारण से दोस्तों ब्राह्मण भिक्षा वगैरह मांगते रहते हैं और वह वेदों का सार लेते रहते हैं दोस्तों। उनको इतना ज्ञान नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वेद बहुत कम ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने वेद पढ़े होंगे दोस्तों, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों इसका प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं जो हमेशा वायरल रहते हैं, अब देखिए आप जानते हैं, सब जानते हैं उनको, उनकी सच्चाई बताऊंगा दोस्तों। उन्होंने वीडियो में क्या बताया है और वेद में आखिर क्या लिखा है, उन्होंने खुद जिक्र किया है कि आप गूगल पे सर्च करिए। तो यानी दोस्तों वह वेद पढ़ते हैं कि गूगल पढ़ते हैं, मुझे ये समझ नहीं है। तो उसकी सच्चाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। तो इस कारण से दोस्तों यह सारे श्राप नंदी ने ब्राह्मणों को दिए थे दोस्तों। और प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को और रुद्रगणों को क्या श्राप दिया था दोस्तों, इसकी वीडियो आपको पीछे मिल जाएगी 66 भाग। उस वीडियो को देखिए, उसमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। और यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।